एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज 16 मुलाजमीन के खिलाफ, 16 कर्मचारियों के खिलाफ, जिसमें 3 पूर्व बीएमओ हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और 71 के करीब बेनिफिशरीज हैं जिनको फायदा हुआ, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की। अब फायदा किस चीज का हुआ? अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट, यानी नौकरियां दी गई जिनके लिए अधिकार ही नहीं था पूर्व बीएमओ के पास। और इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी वो भी है जिसको आज से कुछ दिन पहले सरकार ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर फयाज अहमद बांडे की। 3 दिन पूर्व डॉक्टर फयाज अहमद बांडे को सरकार ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया, और आज वो उस समय, जिस समय ये स्कैम हुआ, उस समय बीएमओ बीडवा बडगाम थे। इलीगल और अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट्स उनने क्लास 4 कर्मचारियों की 2003 से लेकर 2006 तक। जो एसीबी ने चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट में एसीबी ने 2 और बीएमओज को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, और 71 बेनिफिशरीज के खिलाफ चार्जशीट पेश की है स्पेशल जज एंटी करप्शन की कोर्ट में। एफआईआर इसमें लगा था, एफआईआर नंबर 22/2011, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर, और अब एंटी करप्शन ब्यूरो है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2011 में यह एफआईआर लगी है और 2021, 10 साल के बाद इस मामले में चार्जशीट पेश की जा रही है। चार्जशीट पेश करने में 10 साल लग गए। चार्जशीट पेश न होने की वजह से 10 साल तक ये सारे सरकारी कर्मचारी काम करते रहे। 10 साल तक ये अलग अलग जगह पर पोजीशंस को एंजॉय करते रहे। 10 साल तक ये सरकार की आंख का तारा थे। 10 साल तक ये तनख्वाहें लेते रहे। 10 साल तक ये सब कुछ करते रहे। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो कहा है, उसने आज 10 साल के बाद इस मामले में चार्जशीट पेश की है। और यह भी बताया जा रहा है केस तब रजिस्टर किया गया जब एक वेरिफिकेशन स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो उस समय विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनके पास इल्जामात आए। इल्जाम ये लगाया गया था कि इलीगल और अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंटें जो है क्लास 4 कर्मचारियों की गई हैं। उन्हें ये कहा गया कि कुछ बीएमओ हैं जो अलग अलग ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, और वो अपनी मनमर्जी से बिना सरकार के अधिकार दिए मुलाजिम लगा रहे हैं, और मुलाजिम भी क्लास 4 लगा रहे हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत के बाद एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हुई। उस प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में ये पता ये चला कि बीएमओ बीडवा, बीएमओ खान साहब बडगाम, इन दोनों ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स ने ये नौकरियां दी हैं। वेरिफिकेशन के दौरान ये भी पता चला कि 2003 से लेकर 2006 तक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, जिनका नाम एसीबी के मुताबिक डॉक्टर फयाज अहमद बांडे, डॉक्टर शेख तारिक अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट, इन्होंने बेनिफिशरीज के साथ मिलकर जाली, नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर उन पोस्ट के अगेंस्ट तैयार किए जो पोस्टें डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और लगाया क्या? इन्होंने कर्मचारी लगाए, सफाई वाले और नर्सिंग ऑर्डर ली। एनओ और सफाई वाले जो हैं, ये नौकरियां बांटी इन 3 बीएमओज ने। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले, इन्हीं बुनियादों पर केस बनाया है। इन्वेस्टिगेशन में एसीबी ने जब रेलेवेंट रिकॉर्ड्स लिए और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स के यहां से सारा रिकॉर्ड सीज किया, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम के दफ्तर से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के दफ्तर से, जब सारा रिकॉर्ड सीज किया तो उन्हें यह पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि 71 के करीब सफाई वाले और एनओ, इन 3 ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स ने मुलाजिम लगाए हैं, कर्मचारियों को लगाया है, और इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, और इन बेनिफिशरीज को अनड्यू बेनिफिट हुआ। चार्जशीट जो है 71 बेनिफिशरीज के अगेंस्ट भी लगा दी गई। 71 बेनिफिशरीज को भी इस चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। उसके अलावा 16 के करीब ऑफिसर, 16 के करीब सरकारी कर्मचारी, जिसमें ये 3 डॉक्टर भी हैं, इनके खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई है। आपको याद होगा कि डॉक्टर फयाज अहमद बांडे को पिछले दिनों जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान के साथ उन्हें भी आर्टिकल 2262 के तहत उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई थी। उनको प्री मैच्योर रिटायर किया गया था। आज चार्जशीट पेश हुई है, और चार्जशीट में यह बात सामने आई है कि लगभग 71 के करीब लोगों को सफाई वाला और एनओ, 3 बीएमओ लगाते हैं। बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको दिए जाते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उनको अपॉइंट किया जाता है,
वो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जिस समय उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए, सरकारें कर क्या रही थी? जब वो मुलाजिम लग गए, मुलाजमत करने लगे, तो सरकारों ने क्या किया? और सवाल यहां पर यह भी है कि जिन 71 लोगों को आज कहा जा रहा है ये इलीगल बेनिफिशरीज हैं, उस समय जब लगाया गया तो रूट कौन सा लिया? इन बीएमओज ने रूट कौन सा लिया? जाहिर सी बात है कोई ना कोई सरकारी कानून रहा होगा, कोई ना कोई सरकारी अध्यादेश रहा होगा, कोई ना कोई सरकार की तरफ से डायरेक्शन रही होगी, जिसके चलते 71 लोग हेल्थ विभाग के कर्मचारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो गए। ये कैसे संभव है कि सरकार में बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्रियों को पता नहीं चला? ये कैसे संभव है कि सरकार में बैठे हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को पता नहीं चला? ये कैसे संभव है चीफ मेडिकल ऑफिसर इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे? ये कैसे संभव है कि पूरा प्रशासन 71 लोग एक डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया जाता है, उन्हें डिपार्टमेंट में नौकरी दी जा रही है, और नौकरी देने के बाद किसी को पता नहीं, और सिर्फ बीएमओज ने अपने लेवल पर यह किया है। अगर ये बीएमओज के लेवल पर हुआ है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसीबी ने चार्जशीट पेश की है, चार्जशीट कल कोर्ट के सामने जानी है, कोर्ट में इस चार्जशीट के ऊपर बहस होनी है, कोर्ट ने एक एक चीज खंगाल कर देखनी है। और हमने अक्सर बेशतर ये देखा है कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बढ़िया केस बनाकर भी कोर्ट के सामने जाती है, तो कोर्ट जब वहां पर सवाल पूछती है तो उस समय हमें अच्छे से याद है कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास जवाब नहीं होते हैं। हमें एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में भी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि रोशनी के मामले में किस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो को लताड़ा था हाईकोर्ट ने। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये चार्जशीट जो पेश हुई है, चार्जशीट के पेश होने के बाद 71 बेनिफिशरीज के खिलाफ है, इन 3 एक्स बीएमओज के खिलाफ है। अगर ये तमाम इल्जामात सही हैं, इन इल्जामात में अगर सदाकत है और वाकई अगर ये हुआ है, तो ये दर्शाता है, ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में निचले स्तर पर काम करने वाले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी कितने ताकतवर रहे हैं कि उन लोगों ने सरकारी नौकरियां बांटी हैं, उन लोगों ने सरकारी मुलाजिम लगाए हैं और सरकार को ठेंगा दिखाया है, और एक लंबे समय तक वो सरकारी मुलाजमत, सरकारी नौकरी करते रहे, और उसके बाद जाकर सरकार ने उन्हें प्रीमैच्योर रिटायर किया। मगर मैं फिर भी दोबारा से ये बात कहूं कि मैं आज भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि एक सरकारी कर्मचारी जो निचले स्तर पर काम कर रहा है वो ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसकी जानकारी जो है ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को नहीं थी, इसकी जानकारी जो है ऊपर बैठे हुए मंत्रियों को नहीं थी। एसीबी जब इस मामले की पड़ताल कर रहा था, एसीबी को अभी भी चाहिए कि इस मामले की चूंकि पड़ताल खत्म हो चुकी है, चार्जशीट पेश हो चुकी है, लेकिन इस मामले की पड़ताल इस तरीके से होनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का भी पता करना चाहिए था कि क्या वो इसमें मुलविस हैं कि नहीं है। और ये 71 लोग भी जाहिर सी बात है कोर्ट के समक्ष अपनी सारी बातें रखेंगे। हमारी नजर अब कोर्ट के ऊपर रहेगी कि कोर्ट जो है इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। जो फैसला सुनाएगी आप तक जरूर लाएंगे।